ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर मिर्जापुर से है, जहां राजनीतिक पहचान को लेकर चिंतित पीडीएम प्रत्याशी ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं जल्द ही जनता के बीच पहुंच सकता हूं। लोकसभा चुनाव में मुद्दे की बात पर कहा कि किसान से लेकर नौजवान तक सभी मुद्दे ही हैं। बिजली, पानी, सड़क और खनन मुख्य मुद्दा है। पिछले 10 सालों में यहाँ की सांसद ने कोई कार्य नहीं कराया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मुद्दे आज के प्रेस वार्ता का हमारा यही था कि आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में हमारा जो है जाए कि वो भी यहाँ के प्रत्याशी हैं, क्योंकि हम जो है जितना दौड़ेंगे उसमें जो 5 दिन लग जाएगा, आपका जो है 1 दिन में जो है चैनल चल जाएगा, अखबार चल जाएगा, लोग जान जाएंगे कि दौलत सिंह प्रत्याशी हैं पीडीएम की। तो आपको लगता है कि अभी तक प्रत्याशी के रूप में आपको कोई पहचान नहीं, पहचान है, लेकिन जो एक माध्यम है आप लोगों के माध्यम से, इसीलिए तो अखबार चैनल बने हुए हैं। हम अपनी बातों को कितना जल्दी से पहुंचा सकते हैं। क्या लगता है मिर्जापुर में किन मुद्दों की लड़ाई है? हमारी लड़ाई मुद्दों की यही है कि जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, जैसा हमने बताया, यहाँ सिंचाई की समस्या है, यहाँ बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, खनन की समस्या है और भी तमाम समस्याएं हैं जिनके लिए जो है हमें संघर्ष करना है और अपनी जनता को राहत दिलाना है। आप किससे मुकाबला मानते हैं आप? हम अभी तक जो है एनडीए का उम्मीदवार कोई है नहीं यहाँ पर। जो अभी तक जो 3 लोगों का घोषणा हुआ है उसमें जो है हम अभी तक जो है जो आपका बसपा का उम्मीदवार है उससे जो है मानते हैं। क्या लगता है आपको कितने वोट आपको मिल जाएंगे? हमें ये लगता है कि हम जो है इतना वोट पाएंगे, हम 50+ वोट हमें जो है मिलेगा, मतलब 51% तक हम वोट प्राप्त करेंगे। हमारा जो है किसी से कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा। क्या कहते हैं क्षेत्र में, तो उसका क्या फायदा मिलेगा इस चुनाव? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। मिर्ज़ापुर में हमारी राजनीति हुई है, मिर्ज़ापुर में हमने शिक्षा दीक्षा का काम किया है, तो निश्चित रूप से हमारे तमाम पढ़ाए हुए लड़के भी हैं। 35 साल हमने शिक्षा दीक्षा भी की है। तो कांग्रेस प्रदेश स्तर के नेता थे। हाँ, तो अचानक आप इतनी छोटी पार्टी में कैसे आए? नहीं, छोटी पार्टी नहीं है, विचारधारा की बात हो। ठीक है, कांग्रेस के साथ अगर कांग्रेस अकेले लड़ती तो हो सकता था कि मैं यहाँ का उन्हीं के माध्यम से जो है टिकटार्थी होता, प्रत्याशी होता, लेकिन जो है उनकी मजबूरियाँ थी। अखिलेश यादव ने उनको जो है 17 सीट दिया। मिर्ज़ापुर में हमारा पहले से प्रयास चल रहा था, लेकिन कुछ कांग्रेसी लोग भी होते हैं, कुछ सपा के भी लोग यहाँ पर, उनके प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ पर भेजा गया प्रभारी बना करके साजिश के तहत। अच्छा, आपका राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा रहा है। हाँ, कितने साल रहे राजनीति? हम तो सन 70 से बता रहे हैं कि राजनीति में हैं और आज तक हैं। 70 से लेकर के आज 30 उधर और 24 इधर, 54 साल की हमारी राजनीति है। अभी तक कोई चुनाव आपने नहीं लड़ा? हमने चुनाव अभी जो चुनाव लड़ा, मैं गांव का प्रधान भी रहा हूं 88 से 95 तक, और एमएलए का चुनाव जो है एक बार जो हमने पर्चा दाखिल किया था 91 में कि टिकट मिल जाएगा, लेकिन जनता दल से टिकट हमको जो है नहीं मिल पाया, लेकिन पर्चा रह गया था। अपना दल एस के साथ का मेरा वाली अपना दल है। हाँ, क्या लगता है आपको कि आपके साथ पटेल के कितने वोट मिलेंगे? हम केवल पटेल के वोट पर ही नहीं आधारित हैं। हम मुद्दों के आधार पर, जो अपना दल कमेरा का मुद्दा है, जो पीडीएम का मुद्दा है, संघर्ष का मुद्दा है, उन पर है। पटेल लोग जाति का होता ही है, और जो स्थानीय होगा, जो उनके बीच में रहा होगा, उसको ज़्यादा वोट मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि 100% हम पा जाएंगे पटेलों का वोट। ये की प्रत्याशी और 2 बार की जो है सांसद और यहाँ से मंत्री, केंद्रीय राज्य हाँ, ऐसे सशक्त उम्मीदवार के सामने आप कैसे? हम इनको सशक्त मानते ही नहीं हैं। इनका कोई राजनीतिक कैरियर ही नहीं है। एमएलए एमपी हो जाना एक अलग बात है, इट बाई वे जो है हो जाता है कोई लहर में, तो ये लहर की देन है और लहर इस बार ख़त्म है। 2014 में भी वो केंद्रीय राज्य मंत्री। हाँ जी, 19 में भी। आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हो जाते हैं। बस वहीं लहर का असर रहा कि अब इस बार लहर नहीं है। इस बार लड़ करके अगर उनको उम्मीदवारी मिलेगी तो उनको खुद समझ में आ जाएगा। एनडीए तो 400 पार की बात कर रहे हैं। वो बात पार कर रहे हैं और बोलती बंद हो गई एक पेज में। अब जो है 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं। अब आ गए जो है कि पिछड़ों का हक खा जाएगी इंडिया गठबंधन। माने एक एक चीज़ को बदलना, वो परसेप्शन क्लियर कर रहे हैं कि आप लोग जीत जाते हैं, आप जीत जाते हैं। हाँ, तो आप किसकी सरकार के साथ जाएंगे? हम जो है निश्चित रूप से हम धर्मनिरपेक्ष हैं
तो निश्चित रूप से जो है हम धर्मनिरपेक्ष लोगों के ही साथ रहेंगे। इसके साथ इंडी गठबंधन के एनडीए के साथ भाई हम तो इंडिया गठबंधन अगर जो सेकुलर फ्रंट है उसी के साथ रहेंगे। धन्यवाद। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति में आए अपना दल कैमराबादी के लोकसभा प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल अपनी जीत को लेकर निश्चित हैं और अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।